है एमएचबीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट, जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट 2 to 3 ईयर से हम स्टूडेंट की काउंसलिंग करते आ रहे हैं। उनको एक अच्छा खासा गवर्नमेंट टॉप का, प्राइवेट टॉप का, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिलने तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। और आपको पता है हमारे ग्रुप में ओवरऑल आपको बीएससी नर्सिंग का स्टाफ मेंबर मिल जाएगा, साथ में लेक्चरर है, साथ में मैं हूँ, विकी सर है, राघव सर है। तो पूरा लगभग 5 से 7 लोगों का टीम है जो आपको एक बेस्ट कॉलेज दिलाकर ही मानेगा। और हाँ, डोंट वरी गाइज, आपके पेरेंट्स भी हमसे बात कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर वीकली गूगल मीट भी रखते हैं। और मैं सही में बोलूँ तो लगभग लास्ट लगभग 15 डेज में, ठीक है, 15 दिनों के अंदर अंदर में लगभग 27 to 29 पेरेंट्स से मैं खुद बात कर चुका हूँ। और मुझे बहुत सही लगा कि ओवरऑल उनके हर एक छोटे छोटे डाउट मैंने क्लियर किए हैं। सो आपके पेरेंट्स भी हमसे बात कर सकते हो। बिल्कुल आपको पता होगा यहाँ पर आपको फुल काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है जब तक आपको एक बेस्ट और तगड़ा कॉलेज नहीं मिल जाता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको क्या कुछ सर्विस मिलेंगी। जैसे कि आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे, कैप राउंड से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ओवरऑल आपका ओवरऑल जो कैप राउंड स्टार्ट होता है उसके लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना पड़ता है, आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। तो ये सब बिल्कुल ओवरऑल एक लेंदी प्रोसेस होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही गलती कर लेते हैं, माइनर माइनर मिस्टेक करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने तो पहले तो डेट मिस कर दिया था। सबसे बड़ी मिस्टेक होता है कि आप कोई डेट अगर मिस कर दो तो फिर से तो वापस वो डेट आनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग फॉर्म फिलअप प्रोसीजर का रजिस्ट्रेशन है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसीजर है, उसका डेट ही गया, आपको पता ही नहीं है। तो इसके वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग से बाहर हो गए थे। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लास्ट ईयर ही फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको 100 कॉलेज रखना है या फिर 37 कॉलेज रखना है, आपके मार्क्स ज़्यादा है तो आप कम ही कॉलेज डालोगे ना। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि लगभग उनके मार्क्स कम होते हुए भी उन्होंने लगभग 10 से 12 ही कॉलेज डाले। अभी भाई साहब आपके मार्क्स कम है तो आपको 10 से 12 कॉलेज में से कोई कॉलेज मिल ही नहीं सकता। सो ये सब पता होना चाहिए और आपके साथ ऐसा काउंसलर होना चाहिए जिसको इसका नॉलेज है, ठीक है। और हमारे ग्रुप में आपको पता होगा लगभग 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस के बिल्कुल टॉप के यहाँ पर स्टाफ है। मैं खुद हूँ, लगभग 3 साल से स्टूडेंट की मदद करते आ रहा हूँ। तो कॉलेज प्रेफरेंस की तो आप चिंता मत करिए। कैप राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डोंट वरी, आपको पता होगा कैप राउंड 1 से 3 होता है, उसके बाद भी मॉपअप राउंड होता है। और आपको पता नहीं होगा लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे राउंड हुए थे। फॉर एग्जाम्पल कैप राउंड 1 हुआ, उसके बाद कैप राउंड 2 हुआ, और कैप राउंड 2 में भी बहुत सारे न्यू जो कॉलेज होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। अभी जो न्यू कॉलेज आए भाई उसमें कोई भी होता, आईएनसी अप्रूव भी बहुत सारे कॉलेज होते नहीं है। तो क्या हो जाता है, ऐसे न्यू कॉलेज आते हैं, स्टूडेंट बस क्या है टिक कर दिया और टिक करके प्रेफरेंस डाल दिया। सो गाइज ऐसे कॉलेज जिसमें कुछ आपको वहाँ पे जाके मिलेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा उसमें एडमिशन लेके। सो ऐसे कॉलेज को भी प्रेफर कर देते हैं और वही कॉलेज उनको मिल जाता है। अभी आपको अगर 40 मार्क्स है और आपको विदाउट आईएनसी अप्रूव कॉलेज या फिर ऐसा कॉलेज जो अभी भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ऐसे कॉलेज मिलेगा, तो क्या आप उसमें सही से मतलब प्रोग्रेस कर पाओगे? वहाँ पे तो ना आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल अटैच मिलेगा, वहाँ पे ना आपको हॉस्टल का फैसिलिटी प्रोवाइड होगा, वहाँ पे ना आपके कोई प्रोग्राम यानी कि ओवरऑल हो गए जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके ड्यूटीज़ लगते हैं। आपको पता होगा, सीनियर से पूछ लीजिएगा, तो मोस्टली आपका वो भी मतलब ओवरऑल वीक ही रहेगा। सो आपको अगर ये सब फीचर वहाँ पे नहीं मिल रहे तो क्या फ़ायदा वहाँ पे जाके। साथ में आपको पता होगा बहुत सारे प्रोग्राम भी आते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा होता है। सो गाइज हर एक छोटी छोटी बात आपकी हम क्लियर कर देते हैं और आपको ऐसा प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं जो बिल्कुल टॉप का कॉलेज आपको उस प्रेफरेंस लिस्ट में मिल जाएगा। अब बात करेंगे आपको आपके मार्क्स, रैंक और आपका जो परसेंटेज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी। सो अगर कैटेगरी, अभी मैं एक आपको बात बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखिए आप एससी और एसटी के स्टूडेंट हो तो आपका क्या होता है, लगभग आपका मान लीजिए 500 रैंक है और यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट है, ओबीसी और जनरल का स्टूडेंट है, इसका रैंक है 200। अभी यहाँ पे जो ओबीसी और जनरल या फिर यूआर कैंडिडेट है, यहाँ पे इनको लगभग 200 पे जीएमसी नागपुर मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर इनको जो एससी एसटी है उनको लगभग 500 पे, 450 पे, 400 पे भी मिल जाता है। और हाँ एक बात और, जैसे कि कैप राउंड 1 में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। जैसे कि कैप राउंड 1 में फॉर एग्जांपल अच्छा खासा स्कोर है, 65 है या फिर 75 मार्क्स पकड़ लेते हैं जिसपे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बट क्या होता है, कैप राउंड 1 में भी बहुत सारे स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट भी आ जाते हैं। अभी बहुत सारे नीट एस्पिरेंट मुझे खुद मैसेज कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग हमने ले लिया, अभी प्रोसीजर क्या होगा, मुझे काउंसलिंग लेना है, किस प्रकार लूँ, और मुझे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं नीट में। एक्चुअली मैं बताऊँ तो लगभग 300 मार्क्स, 350 मार्क्स वाले भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। इसमें स्कोप है, आगे जाके आपको फार्मेसी से 10% ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा आपको इसमें स्कोप है। लगभग फार्मेसी के 50 सीट है तो इसके लगभग 500 सीट आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। और अभी के टाइम में ये जो बीएससी नर्सिंग है गाइस, टॉप का कोर्स चल रहा है आफ्टर बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस। ये सब करने से अच्छा तो आप इस सेक्टर में जाओ, अच्छी खासी पढ़ाई करो और बिल्कुल ईजिली आपका जैसे ग्रेजुएशन हो जाता है, एक आध कॉम्पिटिटिव एग्जाम खोल के आप इजीली जॉब कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैकेंसीज निकलते हैं और एग्जाम बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। मुझे पता है खुद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अटैच है तो वो एग्जाम दे के उन्होंने एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब ले लिया है।
सो ये सब मिस्टेक जो होती है आपसे, माइनर मिस्टेक, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आप काउंसलिंग से बाहर जा सकते हो। डोंट वरी, एक प्रॉपर वीडियो में मैं डाल दूंगा किस प्रकार आपको प्रोसीजर करना होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ लास्ट तक एक काउंसलर होना चाहिए जो आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ बात कर सके, आपको समझा सके और हर एक छोटी छोटी तकलीफ जो भी आपको प्रॉब्लम, डाउट, कन्फ्यूजन आता है वो क्लियर कर सके। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कॉलेज रिगार्डेड आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एक काउंसलिंग क्यों परचेस करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वाला स्टाफ मिल जाएगा। मैं खुद हूँ, मैं खुद आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और रही बात, सबसे पहले आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद ही तुरंत आपको कॉल आ जाएगा, आपको हर एक यानी कि ओवरऑल एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपका पूरा जो चॉइस फिलिंग होता है वो हम खुद करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस प्रकार कौन सा कॉलेज फर्स्ट में, लास्ट में डालना है, कितने कॉलेज आपको फिल करना है, आपका मार्क्स क्या है, आपका कैटेगरी कौन सा है, इसके डिपेंड आपको पूरा जो कॉलेज लिस्ट है हर एक राउंड के लिए बना देते हैं। मतलब आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डेट्स बिल्कुल मिस मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अमाउंट तो पहले से होगी, उसके बाद मेल, जो भी आपके पास मेल है वो मेल डाल दीजिए। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे आपको ओवरऑल वही नंबर डालना है जो अभी आपका रनिंग में है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेम में आपका नाम आना चाहिए, कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी है, SC ST यानी कि जनरल OBC जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी मेंशन करिएगा। और ये सब फिल करने के बाद सिंपल आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ओवरऑल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर हर एक पेमेंट का ऑप्शन है, आपको जस्ट UPI पे क्लिक करना है। जैसे कि फोन पे से आपको पेमेंट करना है तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अदर UPI भी है और UPI ID का भी ऑप्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फोन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो फोन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग यूर पेमेंट आपको इस टाइप दिखाई देगा एंड उसके सिंपल कुछ ही सेकंड बाद जस्ट आपको यहाँ पर पेमेंट पेज पे लिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, डायरेक्टली आपको इस टाइप पेमेंट पेज पे आना होगा एंड पे करके आपको पेमेंट कर देना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग परचेस नहीं कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने काउंसलिंग परचेस कर ली है, अपना सीट कंफर्म कर लिया है। क्योंकि आपको पता है इस बार हम 200 सीट लेने वाले हैं, उसमें से 100 सीट पूरे फिल हो गए, अब 100 सीट की बारी है। और आपको पता है कि रिजल्ट के बाद इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। बट जो स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, वो आपका मुद्दा है, आपका डिसीजन है, आपको क्या बेटर लगता है वो आप करिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आने वाला हर एक ऑफिशियल अपडेट मिल जाए, कोई भी डेट आपसे मिस ना हो, मतलब आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हो। तो जाइए गाइज, अभी सीट बहुत ही लिमिटेड है, आफ्टर रिजल्ट इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो जाइए अपना एक सीट कंफर्म करिएगा और बिल्कुल काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ज़रा सा भी टेंशन, ज़रा सा भी हेडेक नहीं रहेगा। सब कुछ हम देखने वाले हैं और आपको टीम की तरफ से कॉल आएगा, एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब ये आपका डिसीजन है और सीट बहुत ही लिमिटेड है, तो जाइएगा, इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। और हाँ, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आपको एक यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, मेरा खुद का व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप DM आप मुझे कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज है वहाँ पे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।